तीन मुद्दे थे। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको स्टेट सरकार और जिलों में कैसे फॉलो होना चाहिए ये, और दूसरा इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से खाद्यान्न वितरण पर्याप्त मात्रा में हो रहा है कि नहीं, और तीसरा गेहूं उपार्जन, क्योंकि किसानों के लिए गेहूं का खरीद चल रही है। तीनों बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि अभी महामारी और हमारे कोरोना की बीमारी जो है, चूँकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसे हम भी इसमें बढ़ाने में सहयोग करें। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे किसानों के सामान हो, चाहे प्लम्बर के सामान हो, चाहे छोटी छोटी बातें हो। शहर नगर विधायक शैलेंद्र जैन जी ने उठाया कि बीड़ी श्रमिक हमारे यहाँ बहुत हैं, तो बीड़ी श्रमिकों के लिए भी हमने कहा कि भाई उनके लिए बीड़ी के कारखाने खुले सट्टेदारों के, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना काम शुरू करें। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बीपीएल कार्डधारियों को भी मिलेगा, और बीपीएल में नहीं है उनको भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। चावल भी आ रहा है। चावल चूँकि बालाघाट और जबलपुर अन्य जिलों से आता है, तो चावल की पर्याप्त मात्रा आ चुकी है। जो नहीं आया है तो हम और चावल का ऑर्डर दे रहे हैं। और गेहूं के उपार्जन जो हो रहा है उसमें कोशिश हो रही है कि अभी शिकायत आ रही थी कि एसएमएस छोटे किसानों को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया था भोपाल में बैठकर कि पहले छोटे किसान, बाद में मध्यम किसान, इसके बड़े किसानों को। लेकिन अब आज तय किया है कि 75% एसएमएस हम छोटे किसानों को, मध्यम वर्ग को देंगे, और 25% हम बड़े किसानों को भी देंगे, ताकि सबकी तुलाई बराबर होती रहे। और परिवहन की व्यवस्था भी टाइट की है कि परिवहन उठता रहे, ताकि किसानों के खाते पैसा जाता रहे। तो आवागमन में कोई छूट दी जा रही है? तहसील वाले जो है वो मुख्यालय आ सके, क्योंकि एक ही कोई स्पॉट है जो चिन्हित हुआ था, आगे तो ज़्यादा लेकिन इस प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई सर। जो किशनगंज एरिया है हमारा, वहाँ तो ढील का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 जोन बने हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हमारा शहर ऑरेंज में आ गया है, पहले हम ग्रीन में थे, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। लेकिन बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे छात्र, हमारे बहुत सारे श्रमिक छिके हुए हैं। अब कोई गुजरात में है, कोई इंदौर में है, कोई महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं आ सकते। अभी रेड जोन में है, इंदौर से नहीं आ सकते, भोपाल से नहीं आ सकते। जहाँ जहाँ हम रेड जोन में, वहाँ हमारी मजदूरी है। बाकी बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे मजदूरों को हम बुला रहे हैं, और गाड़ी की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो जहाँ फंसे हुए हैं जितना संभव हो उनको हम बुला सकते हैं। माननीय शहर में जो व्यवस्था है, स्टेशनरी की दुकान हो, चाहे फिर हार्डवेयर हो, या अन्य दुकान है, उनके बारे में कोई डिसीजन हुआ है? जो चीज़ें आवश्यक हैं, मैंने कहा ना, जो चीज़ें मकान बनने के लिए आवश्यक हैं, आज विवाह उठी के सीमेंट की दुकान है, प्लम्बर का सामान है, उससे मकान श्रमिक के लिए काम मिलता है। बीड़ी मजदूरों की व्यवस्था है, या जो चीज़ बहुत आवश्यक है उनके लिए भी छूट मिली है। पान की दुकान की आप पढ़े लिए अखबार में दिया हुआ है। अन्य चीज़ों की छूट मिली है, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती वहाँ अभी व्यवस्था नहीं की। आबकारी की दुकानें खुलेंगी? मैंने तो केंद्र आज जो अखबार पढ़ा था उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि उसमें लिखा था कि आबकारी की दुकान है, पान गुटखा की दुकानें खुल सकें। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा।